What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। और बहुत टाइम बाद मैं मौका मिल रहा है दोबारा वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं भी बिजी हो गया था कुछ चीज़ों में और कुछ चीज़ें नई सीख रहा था मैं स्किल अपग्रेडेशन के लिए। तो वो तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आप जब भी जहाँ भी रहो, आप जैसे भी रहो, अपनी स्किल्स नई नई कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करो, कुछ नई नई चीज़ सीखते रहो हमेशा, जैसे कि आपकी स्किल्स इंप्रूव होती रहे। पहली बात, चलो तो अभी कुछ नया सीख रहा था मैं और बड़ा अच्छा सीखा मुझे। उससे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा उससे, और हम मिल रहा है इनफैक्ट। तो इट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, तो वो अलग चीज़ है हालांकि। बट हाँ ठीक है। उसके अलावा मैं आज इसलिए आया था भाई, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पे आते हैं या फिर मेरे पास आते हैं कमेंट सेक्शन में या यूट्यूब पे, मैं सबको जवाब नहीं दे पाता पूरे में लिखने, और मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ तो उसके चक्कर में तो मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मैं आप लोगों के जवाब का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इकट्ठा एक दिन वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, जो जो मैं कवर कर सकता हूँ। अगर नहीं तो आप इसी वीडियो में और कमेंट कर देना नीचे, तो मैं उसको भी आपके सवाल को भी कवर कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। चलो तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आखिरी तक देखना, जितने बहुत सारे तुम्हारे सवाल और बहुत सारे आपके जो वो हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे आपके जो मिथ हैं यहाँ के बारे में या फिर क्वेश्चंस हैं, वो बहुत काफ़ी सॉल्व हो जाने वाले हैं और काफ़ी आपको यहाँ के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वेलकम बैक पीपल। तो भाई बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक जब सवाल से कि एक भाई किसी मैडम ने पूछा था कि अगर हम सेटल होना चाहें वहाँ तो कैसा है। मेरे हिसाब से सेटल होने के लिए बढ़िया है। अगर आपको, बहुत सारे लोग प्लान करते हैं अगर रिटायरमेंट में, थोड़ा रिटायरमेंट के लिए, और उनको थोड़ा सा ऐसी कंट्री में मूव होना है जो बहुत स्लो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, मतलब कि बहुत पीसफुल है। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ मूव कर सकते हो। और पर ओनली प्रॉब्लम इस कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें लातवियन में हैं, तो आपको लातवियन सीखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने पूछा था। तो यार बच्चों की एजुकेशन के बारे में ये कहानी है कि यहाँ के सारे स्कूल सरकारी फ्री हैं यहाँ के लोगों के लिए, और आपके लिए भी होंगे अगर आप यहाँ वर्क परमिट पे होगे तो बस कुछ कुछ क्लासेस होती है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो उसका आपको पैसे देने पड़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्स्ट्राज होती हैं। और उसके अलावा खाना डे मील होता है स्कूल में, और डे मील का भी आप तभी पे करते हो जब आप खाना खाते हो, राइट। तो ये इसका प्रोसेस है, और एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने किसी से पूछा था अपने लाइफ दोस्त से, तो उसने मेरे को बताया था ये वाली इतनी इन्फॉर्मेशन। चलो और पूछ लूँगा मैं, और भी कोई सवाल है तो आप और मैं कमेंट करना इसमें, तो मैं उसको आपको जवाब मिल जाएगा। एक भाई पूछ रहे थे कि यार अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आऊँ और अपना वीज़ा लगवा लाऊँ, वीज़ा अगर मैं एडमिशन ले लूँ तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगा के आते हो और यहाँ रहते हो और यहाँ आके आप एडमिशन ले लेते हो, तो आपका वो उसी टूरिस्ट वीज़ा पे आपका एक्सटेंड हो सकता है, क्या कहते हैं, आपका वीज़ा, राइट। तो वो कोई दिक्कत नहीं है आपका, अगर आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो आके। अगर एडमिशन तो मैं ही कर सकता हूँ, आपका हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा सवाल एक ही है कि भाई ये कितना पैसा कमा लेंगे। यार ये इसके लिए ना बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बनाए, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो यार देखो, कमाने के लिए ना, मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मैं कि जिन्होंने 2-2 हज़ार यूरो कमाए, 2,500 यूरो आराम से, मतलब कि मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके 2,500 यूरो कमाए हैं स्टूडेंट्स ने। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने घर भी भेज दिए पैसे, कमा कमा के अपने गांव में मकान बना लिए, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं आप कमा सकते, पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इतना कमाने के लिए। पर हाँ, डिसेंट अगर आपको लाइफस्टाइल जीना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा शौक वौक नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली 1,000 यूरो कमा सकते हो इजीली, और अपनी ट्यूशन फीस भी भर सकते हो। अगर आप 1,000 यूरो को थोड़ा सा सेव करो और उसके बाद करो, तो मेरे हिसाब से आप हर सेमेस्टर वाइज अपनी फीस भरोगे तो आराम से भर सकते हो, जोड़ जोड़ के पैसे, राइट। एक एक भाई का सवाल था कि आप अगर ट्यूशन फीस जो है स्कूल कॉलेज की, वो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी कि मैं इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दूंगा, और आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कॉलेज अलाउ करता है कि इंस्टॉलमेंट में आप फीस भरें, तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप भर सकते हो थोड़ी थोड़ी करके। इनफैक्ट आप 500 यूरो करके ही भर सकते हो, ठीक है। चलो और क्या सवाल है यार, ये ना फ़ोन मेरा ढंग से काम नहीं कर रहा दूसरे, अब मेरे फ़ोन्स का बड़ा इशू है यार ये। चलो भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोटो खींच ली सारे आपके कमेंट्स की, जो मुझे मैंने जो मोटे मोटे मिले हुए हैं। उसके बाद बाकी सारी आपको पता ही है, और कुछ भी और भी कमेंट्स मतलब और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसे भी ले लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो भाई एक सवाल ये है कि अभी जो रिसेंटली आया कल परसों ही शायद कमेंट कि येलगावा में अगर हम काम करें तो येलगावा में पार्ट टाइम जॉब्स हैं। तो भाई पार्ट टाइम जॉब्स में येलगावा में तुम्हें मिलेगा बोल्ट डिलीवरी, फूड डिलीवरी, ये तो कंफर्म है, मिल ही जाएगा। तो ये तो आप कर ही सकते हो क्योंकि वहाँ खाना तो लोग खाते हैं और रेस्टोरेंट अच्छे खासे रेस्टोरेंट हैं, तो आप ये तो काम कर ही सकते हो। बाकी यार कबाब शॉप है, कबाब शॉप में भी काम कर सकते हो। मेरे दोस्त की कबाब शॉप है उधर एक, अभी इसने रिसेंटली खोला है, काफ़ी बड़ा कबाब शॉप खोला है उसने, तो वो भी है। तो कबाब शॉप में आप काम कर सकते हो, और ये 2 चीज़ें तो मुझे मालूम है। बाकी आप अगर यूनिवर्सिटी से अप्लाई करोगे, जो यूनिवर्सिटी है येलगावा में, उस पर उससे बात करोगे तो वहाँ भी आप पढ़ाने का या एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हो। ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वो वहाँ काम करने के लिए अप्लाई किया है उसने। तो दैट्स इट, ठीक है। तो येलगावा का ये सवाल आपका मैंने बता दिया। दूसरी बात भाई कितने साल का गैप ईयर है, मेरे हिसाब से मेरे 5-6 साल का अगर गैप ईयर है तो कोई इशू नहीं होता है यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ भी आज जो पढ़ते हैं लोग वो रुक रुक के पढ़ते हैं, कुछ साल पढ़ेंगे, कुछ फिर कुछ काम वाम लग जाते हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ यूरोप में ये अच्छी बात है कि ये नाटक नहीं है कि आप पहले मतलब आपने गैप क्यों लिया, तो ये नाटक तो नहीं है इधर। तो वो है, तो गैप ईयर का कोई पंगा नहीं है, आप बस अपना जस्टिफाई करो गैप क्यों आपने लिया था, दैट्स इट, ठीक है। लातवियन लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न, भाई ये बात बिल्कुल सही बात है। लातवियन आप जब यहाँ आओगे तो आप सीख लेना, अगर आपका लंबा प्लान है ना यहाँ रुकने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मैं जो जो जानता हूँ अब लातवियन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो 7-8 साल से यहाँ रह रहे हैं और लातवियन पीआर के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, और पीआर के लिए अब अप्लाई कर रहे हैं तो अब लातवियन सीख रहे हैं, मतलब कि 6-7 साल बाद अब वो उन्होंने लातवियन स्टार्ट किया सीखना। तो क्या होता है कि पहले हम लोगों को लगता है कि यार क्या करेंगे यहाँ, बेकार है, कहीं और मूव कर जाएंगे, फिर बाद में लगता है कि यार यहीं रह लेते हैं क्योंकि इतने साल गुजार दिए। तो फिर पीआर के लिए अप्लाई करोगे आप, और पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो वो भैया फिर वो लैंग्वेज इससे चाहिए कि आप पहले दिन से ही अगर आपका प्लान लंबा है तो आप लातवियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, कि आपको पता है कि बहुत सारे रशियंस को, करीब 3,000 रशियंस को लेटर दिया गया है इस बात का कि आप लातविया छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने लातवियन का लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। अभी लातवियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ रहना है तो लातवियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, जो यहाँ रशियंस रह रहे हैं। तो वो बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया और जिन्होंने क्लियर नहीं किया, तो 3,000 लेटर भेजे गए हैं कि लातविया छोड़ने के लिए। देख लो, वैसे यहाँ एक तो आबादी बहुत कम है, ऊपर से लोगों को भगा रहे हैं, पर अब जो है सो है। तो इसलिए कह रहा हूँ लैंग्वेज सीख लो अगर आपको लंबा टिकना है इधर। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछना था, सऊदी अरेबिया का लाइसेंस है तो भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है ना, आपको यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। वो मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसमें चेक कर लेना कि यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कैसे करते हैं। हालांकि मैंने अभी ड्रॉप कर दिया प्लान कि मैं एग्ज़ाम देने के, मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया लाइसेंस के लिए। तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था, मैंने सारा मेडिकल करा लिया था, फिर मैंने अभी तो ड्रॉप कर दिया हालांकि एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप हो तो आपको यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपका जो वैलिड लाइसेंस होता है वो होता है 1 साल के लिए वैलिड, कोई भी। तो इंडिया और पाकिस्तान का तो है, मतलब एशियन लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपका दुबई और यूएई का है मेरे हिसाब से, वो भी 1 साल के लिए वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 साल बाद आपको ऑप्टेन करना पड़ेगा, तो 1 साल के अंदर आप ये सब अप्लाई कर लेना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात, राइट। बाकी अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस सीखना है इधर, तो ये शायद 40 यूरो पर ड्राइविंग लेसन लेते हैं, और वो आपको सिखा देते हैं, ड्राइविंग के बारे में बताएंगे। तो पर लेसन वो आपको 40 यूरो चार्ज करेंगे, 1 घंटे का लेसन होगा मेरे हिसाब से, वो गाड़ी चलवाएंगे आपसे और आपको बताएंगे। तो ये आप इनसे सीख सकते हो लातवियन से। इससे आपको ये होगा कि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी, साइन की, सिम्बल्स की, सब कुछ। तो आपका यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन ईजिली हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लो परसेंटेज है भाई, क्या करें? मेरे भाई अगर आपका लो परसेंटेज है ना, तो आपका किसी और कॉलेज में तो एडमिशन हो सकता है, पर आरटीयू में
और तुरीमा में नहीं होता है शायद, आरटीयू में नहीं होता है, और मतलब 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नहीं होता है। तो 60% मिनिमम चाहिए आपको आरटीयू में या किसी और में और एडमिशन के लिए, और अगर किसी और में अगर आपका एडमिशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा 60 के नीचे भी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ले लेती हैं। मैंने अभी कुछ लोगों का कराया भी है। चलिए, आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन वी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यार अकोमोडेशन का थोड़ा इशू चल रहा है इस वक्त, तो यार उसको तो आपको देखना पड़ेगा। और मैंने भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि अकोमोडेशन का भाई करवा दो, नहीं करवा पाया यार मैं, क्योंकि मैं खुद अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से मेरे लिए अरेंज हुआ है। तो इस वक्त थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है, पर बहुत सारे लोग लगातार बिल्डिंग रिनोवेट कर रहे हैं अब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल बहुत सारे आए हैं इंडिया से और पाकिस्तान से। लातविया एक्सपेंसिव है कि नहीं, मुझे बस इतना बता दो यार। लातविया मेरे हिसाब से अगर आप यूरोप की बात करो तो एक्सपेंसिव नहीं है। यूरोप में अगर आप देखोगे ना, तो यूरोप में और बाकी मुल्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे भाई। तो लातविया उसके कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि लातविया में आप रह के अगल बगल के मुल्क घूम सकते हो जो थोड़े से महंगे हैं। तो आप यहाँ रहो और घूमने के लिए वहाँ चले जाओ, घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड भी पास में ही, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चलो, ब्रदर वुड इट बी पॉसिबल टू वर्क वाइल लिविंग इन हॉस्टल? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल में रहो, काम करो, उससे उससे कोई लेना देना नहीं, आराम से काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन ब्रिंग डिपेंडेंट विथ अस? यस यू कैन ब्रिंग, पर पहले आप आओगे, उसके बाद आपकी मोहतरमा वाइफ, बीवी जो भी है, या बहन या मम्मी, जो भी आप जिनको भी बुलाना चाहते हो उनको आप टूरिस्ट वीज़ा पे बुला सकते हो। आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा कि आप यहाँ काम करते हो या स्टूडेंट हो, ठीक है। अब और क्या है सवाल? बस मेरे हिसाब से मेरे भाई इतने ही सवाल हैं फिलहाल। मैंने और भी सवाल थे पर वो मैं ले नहीं पाया, उसमें दिक्कत हो रही थी ढूंढने में सवाल। तो आई होप दिस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक और बात है, बता दूं मैं आपको कि लातविया में भाई सर्दी बहुत भयंकर पड़ने लगी है, बहुत तेज़ सर्दी होने लगी है बाहर। आज शायद 2 डिग्री तापमान था सुबह सुबह। तो आप जब भी अगर आप इधर इस वक्त प्लान कर रहे हो आने का, तो अपने लिए आ जाओ, एक आध जैकेट वैकेट लेके, फिर यहाँ से जैकेट ले लेना अपनी आगे। और दूसरी बात ये कि बहुत जल्दी धूप चली जाती है, तो 3-4 बजे शाम को अंधेरा होने लगता है। तो अब यही है, बस 3-4 बजे अंधेरा हो जाएगा और दिन भर धूप ही निकलेगी कभी कभी, तो यही रहेगा। और पेड़ों में से पत्ते नहीं मिलेंगे आपको, तो अब एकदम घना वो लगेगा, डरावना सा। हैलोवीन वीक चली जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।